वही हो ना साजिद ने जिसकी जान बचाई थी। रुको मेरी बात सुनो, रुको मेरी बात, रुको। अगर मौत से नहीं डरती तो फिर मुझसे क्यों डर रही हो? अब कहां जाओगी? सुबह 8 बजे तक कोई ट्रेन नहीं आने वाली यहां पर, और अगर ट्रेन के इंतजार में यहीं रही तो सिर्फ तुम्हारी जान ही जाएगी, इज्जत भी जाएगी। चले जाओ यहाँ से, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मेरा पीछा छोड़ दो, चली जाऊंगी मैं खुद ही। मुझे यही रहना है, यही रहना है मुझे। खुदकुशी का एक और आसान तरीका भी है। 4-5 कुत्तों के हवाले कर दो खुद को, चीर फाड़ डालेंगे और खुदकुशी का केस भी नहीं बनेगा, गारंटेड। तो फिर क्या ख्याल है, इंसानी खसलत वाले कुत्तों के हाथों मरना है या कुत्तों की खसलत जैसे इंसानों के हाथों जीते जी मरना है? गूंगी हो, बात नहीं कर सकती? बोलो, कुछ तो बोलो। तुम्हें कैसे पता कि ट्रेन सुबह 8 बजे आएगी? वो बस्ती देख रही हो, वहीं रहता हूं मैं। हमारे यहाँ घड़ियां नहीं होती, ट्रेन की आमद और रवानगी से हमारे स्केड्यूल बनते हैं। चलो आओ, तुम्हें मैं घर तक छोड़ दूं। कहीं नहीं जाना है मुझे, यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना। अच्छा एक बात बताओ, मरना क्यों चाहती हो? मोहब्बत में धोखा हुआ है? माँ बाप शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ करवा रहे हैं या कोई और बात है? Shut up, just shut up, shut up. अच्छा, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर क्या बात है? मरने का शौक क्यों पैदा हुआ? तुम क्यों आ गए? क्यों मेरी जान बचाई तुमने? कहां से आ गए हो तुम अचानक? शायद रात का ये वक्त खुदकुशी के लिए मौजूद होगा। मैं भी मरने ही आया था। क्या? हाँ, मैं भी अपनी जान देने ही आया था। जिस तरह से मैंने तुम्हारी जान बचाई है, उस तरह से तुमने मेरी जान भी बचाई है। चलो। कहाँ? मेरे घर। क्या तुम मुझे गलत समझ रहे हो? तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। पता है, मैं भी उसी गाड़ी का इंतजार कर रहा था जिस गाड़ी के सामने तुम अभी आई थी। तुम क्यों मरना चाहते हो? मेरी खुदकुशी की रीजन बड़ी वैलिड है। बाप मर चुका, माँ बीमार है, 2 जवान बहनें हैं और दोनों नौकरी करती हैं, और मैं बेरोजगार ग्रेजुएट। खुदकुशी के लिए इतनी रीजंस काफी है ना? तुम्हें क्या पता क्या रोग मुझे यहाँ ले आया था? तुम कुछ बताओगी तो फिर है ना। मैं तुम्हें सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि तुम मर्द हो, और मर्द होकर डरो मत, इन हालात का सामना करो। हाँ, मर्द हूँ, हालात का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर गैरत भी है। हालात का मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन इतनी इंसल्टेड जिंदगी मैं नहीं गुजार सकता। ऐसा क्या हुआ है जिसे तुम अपनी गैरत का मसला बना रहे हो? मोहल्ले के लड़के ताने देते हैं मुझे, कहते हैं बहनों की कमाई में पल रहा। अगर बात सिर्फ इतनी ही हो तो शायद बर्दाश्त कर लो, लेकिन वो जो काम करती हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
क्या काम करती हैं वो? एक होटल में वेट्रेस का काम करती हैं दोनों। रात को देर से आती हैं, बल्कि आना क्या है, कोई ना कोई गाड़ी छोड़ देती है उनको। ये मनाज़र सिर्फ अगर मैं ही देख रहा हूं तो मैं शायद बगैरती की जिंदगी गुजार भी लूं, लेकिन मोहल्ले वालों की बकवास इसे देख के बंद नहीं होती। उनकी बकवासों की वजह से मैं मर जाना चाहता हूं। कितने बेहिस और बेगैरत हो तुम। तुम्हारी बहनें तुम्हारा पेट भरने के लिए काम करती हैं, मेहनत करती हैं, और तुम उन पर शक कर रहे हो। मेरा पेट भरने के लिए नहीं करती वो, अपना जहेज इकट्ठा करने के लिए, बल्कि इकट्ठा करने के बहाने नौकरी करके अय्याशी में पड़ी हूं। घर से जाती तो इकट्ठी हैं, लेकिन वापसी अलग अलग होती है। कभी मैनेजर के साथ आ रही हैं तो कभी मालिक के साथ। लोगों की नजरें चीख चीख कर मुझे कह रही होती हैं, बगैरत हो साजिद, तुम बगैरत हो। बकवास बंद करो अपनी बकवास। मैनेजर और मालिक जैसे शरीफ लोगों के साथ साथ तुम अपनी बहनों पर भी शक कर रहे हो। तुम्हें क्या पता उन्हें होटल में कितनी शिफ्ट लगानी पड़ती होंगी, कितनी मेहनत करती होंगी वो लोग। और अगर उन पर तरस खाकर कोई मैनेजर या मालिक उन्हें घर तक छोड़ने आ जाता है तो तुम इसे अपनी गैरत का मसला बना रहे हो। अरे तुम जैसे लोगों को तो मर जाना चाहिए, जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और तुम मेरे पीछे मत आना, मैं जा रही हूँ और खुद से चली जाऊंगी। पीछे मत आना तुम मेरे, समझे तुम? हेलो, हाँ, इतनी रात का फोन किया, खैरियत तो नहीं होगी ना? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चली गई है माहीन। हाँ, तुम कुछ करो ना प्लीज। नहीं नहीं, उसका किसी लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें तो पता है कि वो एक ज़हनी मरीज है। और माहीन आ गई है, करती करती फोन उठा। माहीन, माहीन बेटा कहाँ चली गई थी? तुम कहाँ चली गई थी माहीन बेटा? खुदकुशी की एक और नाकाम कोशिश करके आ रही हूँ। जी आप? जी, मेरा नाम डॉक्टर नाइमा है। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। मुझे डॉक्टर राशिद ने भेजा है। ओह अच्छा, आई प्लीज बैठे। डॉक्टर राशिद आपके भाई साहब हैं? एक्चुअली वो मेरे कजिन हैं। कल रात एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। आपको डॉक्टर राशिद ने बताया होगा कि जी जी, मेरी काफी तफसील से बात हुई डॉक्टर राशिद के साथ। वो बता रहे थे कि पिछले 2 माह में माहीन ने 3 दफा खुदकुशी की कोशिश की। जी, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना कुछ बोलती है, ना कुछ जाहिर होने देती है, बस चुपचाप अपने कमरे में बंद पड़ी रहती है, चुपचाप खामोश। मुझे तो बड़ी फिक्र है उसकी। मैं माहीन से मिल सकती हूँ क्या? हाँ हाँ श्योर, आई। माहीन, देखो आपसे कोई मिलने आया है। माहीन, हेलो माहीन। माहीन इधर देखो बेटा।
मम्मी प्लीज आप मेरे कमरे से बाहर चले जाइए। माहीन, बेटा किस क्लास में पढ़ती हो तुम? अच्छा, अपनी मम्मी से तो नाराज हो, मुझसे भी नाराज हो? अच्छा चलो, मैं अपना तारुफ खुद ही करा देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नाइमा है, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। आप डॉक्टर नहीं, एक स्मगलर हैं और मैं ये साबित कर सकती हूँ। ये जानकर आपको बुरा तो लगा होगा कि जो आप नहीं हैं, मैं आपको वो साबित करने पर तुली हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब कोई भी डॉक्टर आकर मुझे पागल समझकर मेरा इलाज करने लगता है। मुझे नहीं है जरूरत आपकी, आप यहां से जा सकती हैं, चली जाइए यहां से। ऐसी खुली दलील देने वाली लड़की पागल तो नहीं हो सकती, हाँ जीनियस जरूर हो सकती। और माहीन, मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि ना मुझे किसी ने कहा है कि यहाँ कोई पागल है, और ना ये सोच के आई हूं मैं कि यहाँ किसी पागल का इलाज करना है। मैं तो सिर्फ इसलिए आई हूं कि देखूं कि वो कौन सी उलझन है जो तुम्हें बार बार मजबूर करती है खुदकुशी करने पे। क्या करेंगी आप जान के? देखो, बाज औकात सेंसिटिव जहन के लोग एक छोटी सी गलती पर अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं और इसी बिना पे वो खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं। शायद ऐसा ही कोई कसूर तुमसे भी हो गया है जिसके लिए तुम सजा देना चाहती हो अपने आप को। छोटा कसूर? बहुत बड़ा कसूर हुआ है मुझसे। कसूर नहीं, गुनाह हुआ है मुझसे। इतना बड़ा गुनाह शायद पहले कभी किसी ने ना किया हो। जानना चाहती हैं आप कि ऐसा कौन सा गुनाह है? तो सुनिए, कत्ल किया है मैंने, अपने भाई का कत्ल किया है मैंने। मुझसे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है? मुझे अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए मुझे। माहीन, मेरे ख्याल में अगर कुछ हुआ भी है तो गलती से हुआ है, और अगर गलती से किसी को नुकसान भी। मैंने कहा ना कि आप कुछ नहीं जानती। तो फिर बताओ ना, क्या हुआ था? कैसे हुई थी तुम्हारे भाई की मौत? डैड की मौत के बाद उनकी जायदाद के 3 वारिस थे, मैं, मम्मी और भाई। लेकिन अब 2 रह गए, मैं और मम्मी। और वो भी शायद इसलिए कि वो मेरा सगा भाई नहीं था, सौतेला भाई था। लो, ये यहाँ बैठी है और मैं उसको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। हाय माही। हेलो मामा। ये दोनों